नागपुर सिटीजन। कन्हान से कलमेश्वर बस सेवा उद्घाटन समारोह। कन्हान आज दिनांक 28 अगस्त 2025 को तकनीकी संस्थानों और इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कन्हान से कलमेश्वर तक नागपुर महानगर पालिका (NMC) की बस सेवा शुरू की गई। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री माननीय आशीष जी जायसवाल साहब ने कन्हान के तरसा चौक पर इस बस सेवा का उद्घाटन किया और आज से बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आइए देखते हैं शुजात कुरैशी की न्यूज़ नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी, कैमरामैन खालिद कुरैशी के साथ हम इस वक्त अभी कामठी कन्हान में मौजूद है। और कामठी ये कन्हान में आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, जिसमें कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ने के लिए कलमेश्वर जाते थे, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी जाने के लिए और उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था, ये सारी चीज़ों को देखते हुए भीलगांव एकता मंच और कामठी एकता मंच ने ये बहुत मेहनत की इसके ऊपर और उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया कि एक बस चालू करना चाहिए यहाँ से डायरेक्ट, जो यहाँ से कलमेश्वर जाए और सीधा कॉलेज तक का जाए। कुछ कॉलेज 4 से 5 इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो वहाँ पर है, जो हमारे यहाँ इस वक्त नहीं है, जिसकी वजह से ये दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ पूरी टीम है, भीलगांव एकता मंच और कामठी एकता मंच है, वहाँ से भी 100-150 बच्चे। तो हम ऐसा करते हैं कि कन्हान से सावनेर और सावनेर से आगे कलमेश्वर, वो भी कॉलेज को अपन कवर करेंगे, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे विद्यार्थी आपके कॉलेज में आते हैं शायद। तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। मैं चाहता हूं कि इस कार्य में संपूर्ण मार्गदर्शन हमारे नहीं आप कहीं आपके बगैर हो ही नहीं सकता। आप लाडले हैं, आप उनके राज्य मंत्री साहब के बिल्कुल खास है, ये सभी को मालूम है, और आपके बोलने पर ये काम आसानी से हो सकता है। तो मैं यहाँ पर सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। 3 घंटा मुझे सफर में लगता था और वही 2.5-3 घंटा मुझे शाम को भी लगता था। कभी हम लोग अपनी 2 व्हीलर से जाते थे, 2-3 बार हमारा एक्सीडेंट भी हुआ था, जैसे हमारे घर वालों ने भी मना किया था 2 व्हीलर से जाने के लिए, तो हम लोग बस से ही प्रावधान करते थे, लेकिन उसमें हमें बहुत तकलीफ होती थी। और मेरे साथ वाले जो दोस्त लोग थे, उनकी आर्थिक स्थिति में 39,000 रुपये बस का खर्चा था साल भरे का, 3,000 रुपये महीने के हिसाब से। तो हम लोग वो उसकी कुछ बचत करने के लिए और बस से जाना आना करते थे, जिसका अभी यह आमने सामने चलने वाली स्टूडेंट को बहुत फायदा होगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। इनकी मेहनत को रंगाने के लिए, इनकी मेहनत को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारे कन्हान से शिवसेना के नेता जो जनता के दिलों में राज करते हैं और जो बहुत अच्छे साफ सुथरी छवि के नेता है, वो अभी हमारे साथ है, जो शिवसेना के उप जिला प्रमुख है वरदराज पिल्ले जी, वो अभी हमारे साथ है। इस कामयाबी को मंजिल तक पहुंचाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। इन्होंने ही मंत्री जी से रिक्वेस्ट की और ये जल्द से जल्द ये काम को अंजाम दिया। आज देख सकते हैं कि उनकी मेहनत ये सामने है, सामने में बस खड़ी है जो आज यहाँ से शुरू होने वाली है। आइए हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आपका स्वागत है। सर, ये जो आपकी मेहनत है, इससे जनता और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश है, और सर बहुत खुशी की बात है कि आप जो जनता के बारे में इतना सोचते हैं। सर, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? सबसे पहले तो मैं कामठी एकता मंच के लिए अपने दिल से इनको अभिनंदन देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये जो आज बस यहाँ से कलमेश्वर के लिए शुरू हुई, ये उनकी उपलब्धि, उनके दिमाग की उपलब्धि थी, जिन्होंने हमारे सामने उन्होंने ये प्रश्न ला के रखा और इसको पूरे तरह से मेहनत करके माननीय एडवोकेट आशीष जायसवाल साहब, हमारे राज्य के राज्य मंत्री, इन्होंने ये पहल की है और इसको सैंक्शन करा है। और हमारे गांव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो कलमेश्वर में जो बच्चे पढ़ते, कलमेश्वर में जो नौकरी करते, उनको जाने में काफ़ी दिक्कत थी। एकता मंच के ध्यान में आया और उन्होंने हमें भी जगाया, और ये हम सबके मिलने से इतना बड़ा यहाँ पे एक गांव के लोगों को सपोर्ट हुआ। और सर एक बताना चाहूँगा आपको जानकारी कि आपका पत्र जाने के बाद में अक्सर ऐसा होता है कि जिसका पत्र जाता है तो उस व्यक्ति को परेशानी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन आपका पत्र जाने के बाद में नागपुर महानगर पालिका चलो बस की जो ऑपरेशन कंसल्टेंट है
नीम सरकार सर और इनकी सारी टीम, इन्होंने खुद से हमसे संपर्क किया कि भाई बस कब से चालू करना है, और आपसे सर शॉर्ट टाइम पे मैसेज में आप सर आए, उसके लिए धन्यवाद। और सर आप अपने विचार यहाँ व्यक्त करेंगे। टेकाडी ते ब्राह्मणी फाटा सभी पॅसेंजरला थोडा वाट बघावी लागली, कारण की माझा पूर्वनियोजित कार्यक्रम इथे नव्हता, परंतु मला काल रात्री निरोप मिळाला। मीच म्हटलं की दादा आपण या आनंदाच्या सोहळ्यात आणि क्षणात स्वतः सहभागी होऊया। सध्या मागील कोरोना आणि आंदोलनानंतर थोडीशी एसटीची परिस्थिती खराब झाली होती, परंतु राज्य सरकारने पूर्णपणे पाठबळ दिला। आता मोठ्या प्रमाणामध्ये नवीन बसेस घेतो। आता 5 आपल्या साध्या बसेस आल्या, 5 अजून येत आहे, त्यानंतर आता इलेक्ट्रिकच्या बसेस येत आहे, आणि त्यामुळे आता एसटीची आपली सेवा ही अतिशय चांगली होणार आहे। बस स्टँड देखील आपण रामटेकचा आता चांगला बांधत आहोत। 15 कोटी रुपयाचं बस स्टँड आहे, त्याच्यासमोर 2.5 कोटी रुपयाचं चांगलं लँडस्केप आपण करत आहोत। पारशिवनीचा बस स्टँड देखील आपण पूर्वी बांधला होता, त्याचा देखील भविष्यामध्ये नूतनीकरण आपण करू, आणि सर्वात म्हणजे उत्तम इलेक्ट्रिकची बसेस, त्यामुळे लोकांना जो एसटी मध्ये प्रवास करताना जो त्रास आहे तो भविष्यात होणार नाही। आपण हजारोच्या संख्येने इलेक्ट्रिकच्या बसेस घेत आहोत, त्या इलेक्ट्रिकच्या बसेसमध्ये आता आवाजही येणार नाही, लोकांना वॉमिटिंगही होणार नाही। आप इस वक्त अभी सत्ता में हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं सर कनान के लिए, यहाँ की जनता के लिए। सर जैसा कि ये जो कॉलेज वहाँ पर है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो 2-4 इतने दूर बच्चों को जाना पड़ता है, अगर आपकी मेहनत रही और आपका सपोर्ट रहा सरकार का, तो वो कॉलेज इधर अगर आ जाते हैं, इधर खुल जाते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है सर। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी माननीय एडवोकेट हमारे राज्य मंत्री आशीष जायसवाल साहब ने कनान में 350 एकड़ जगह अधिग्रहण करने की पूरी तैयारी है। कुछ ही दिनों में या कुछ ही थोड़े बहुत उसमें वो लटका हुआ है, अगर वो हो जाता है तो कनान एक नया कनान करके उनकी बसाने की पूरी तैयारी है, जिसमें हर सुविधा कनान में मिलेगा। अब ये तो हमने आज एकता मंच के पदाधिकारियों ने हम लोगों के आँख खोले और हम ये काम में लगे। दिक्कत तो बहुत पहले से, जैसे अभी यहाँ पे इस कनान गांव से लगकर कम से कम 25 से 30 गांव हैं जो कनान से टच में। वहाँ के जो बच्चे आते हैं उनकी बहुत बुरी दशा होती है। यहाँ पे बस स्टॉप नहीं है, और बच्चों के लिए जो गांव के जो बच्चे आते हैं वो जब यहाँ उतरते तो बस वाला उनको एक जगह नहीं रोकता है और दूर जाके रोकता है, बच्चे वो बस के पीछे दौड़ते हैं। यानी हादसा का बहुत बड़ा एक कारण। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद NIT पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल साहब भी आइए, इनसे भी जानना चाहते हैं। सर जो आपके जो बच्चों को दिक्कतें जाती थी वहाँ पर आने के लिए, और इन लोगों ने जो काम किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। गरीब बच्चों को सुविधा नहीं मिल पाती थी क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा खर्चा वो झेल नहीं पाते थे। अब ये बस की सुविधा होने के कारण यहाँ के बहुत सारे लड़के पढ़ने के लिए उधर आएंगे और उनका उन्नति होंगी। ये और सभी मैक्सिमम लड़के अभी यहाँ से सुविधा होने के कारण अलग अलग कॉलेज में जा पाएंगे, ठीक है, और उनकी तरक्की होंगी। उसके लिए मैं उनके लिए भी हमने अभी हमारे मंत्री महोदय से बात की है। बहुत जल्दी बस स्टॉप की भी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा है, करने की इच्छा होना चाहिए, करने की ताकत होना चाहिए, समय के अनुसार सब कुछ होता है। और वो हमारे जो राज्य मंत्री क्षेत्र के जो आमदार हैं वो आज उनमें सब कुछ क्षमता है उनमें, और बहुत जल्दी हम लोग ये सब करके दिखाएंगे। सर ये थोड़ा सा बेरोज़गारी का भी जो मामला है, तो सर आपकी सरकार में अभी आप लोग हैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह या कुछ कंपनीज़ वगैरह आप यहाँ लाते हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग को ड्यूटी वगैरह बेरोज़गारी मिल जाएगी, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो यहाँ प्रॉब्लम थी जगह का। कनान में जगह नहीं है। जो 350 एकड़ मैंने अभी आपको बताया, वो जगह साहब ने लिए। हमारे जो श्रम मंत्री, भारी उद्योग मंत्री है माननीय उदय सावंत जी, इन्होंने भी कनान में दौरा किए और वो जगह निश्चित किए महिलाओं के लिए। एक पहला महाराष्ट्र में या दूसरा ये उद्योग क्षेत्र खुलने। हमारे राज्य मंत्री इनके साथ में वो 350 एकड़ का दौरा हुआ और उसमें ये ठहराया गया है कि ये जगह महिला, मतलब महाराष्ट्र में से दूसरी बार महिलाओं के लिए उद्योग क्षेत्र करके घोषित हुआ है। MIDC महिला उद्योग MIDC वो यहाँ कनान में खुलने वाला है बहुत जल्दी, जिससे आपने जो बोले और जो हमारे गांव की जो समस्या है बहुत जल्दी दूर होंगी।
ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे आशीष जायसवाल साहब जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनकी प्लानिंग है यहाँ पर। और यहाँ की जो जनता है, अतराफ़ की जो जनता है, बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद लगाई है। और जनता से हम ये निवेदन करते हैं कि ऐसे नेता के साथ में जुड़ना चाहिए और ऐसे नेता को ही हमेशा जिता के लाना चाहिए। क्योंकि हम जो मीडिया की नज़र से देखते हैं, वो जो काम करता है हम उसी को बताते हैं, उसी को हीरो बनाते हैं। अभी हमारे साथ वरदराज पिल्ले जी है, इनका जो काम करने का तरीका है बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा स्वभाव है। अभी हमारे मंत्री जी आने वाले हैं यहाँ पर और उनके शुभ हाथों से इसका उद्घाटन होने वाला है, वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएं।